बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वैस। होप यू आर ऑल फाइन। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि ब्रांड रजिस्ट्री के जो बेनिफिट्स है उसका आज पार्ट 8 है। तो पार्ट 8 में हम ये चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अमेज़न मैनेज योर एक्सपेरिमेंट्स के ब्रांड रजिस्ट्री के जो बेनिफिट्स हैं उसके अंदर अमेज़न मैनेज योर एक्सपेरिमेंट का क्या बेनिफिट है, इस चीज़ को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे लिए कैसे सूटेबल रहेगा। जब भी आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर लिया तो ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद फिर आप वहाँ पर अमेज़न के साथ फिर ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं। उस ट्रेडमार्क की इन्फॉर्मेशन को आप अमेज़न के साथ ब्रांड रजिस्ट्री करने के बाद वहाँ पर बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़, बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिटी बेनिफिट्स होते हैं जिसको आप अवेल करते हैं। और ये आप तब भी कर सकते हैं जब आप अमेज़न के साथ अपने ब्रांड को या अपने ट्रेडमार्क को वहाँ पर ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं। तो फिर अमेज़न बहुत सी ऑप्शन आपको देता है जिससे आप अपनी लिस्टिंग को, आप अपने ब्रांड को ग्रोथ कर सकते हैं। आप फर्स्ट पेज पे अपनी लिस्टिंग को ला सकते हैं, आप ज़्यादा सेल्स वहाँ पर जनरेट कर सकते हैं और जिससे आप ज़्यादा इनकम वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो उसी ऑप्शनों में से, उसी बेनिफिट्स में से आज हम अमेज़न मैनेज योर एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि ये नाम से ही आपको ज़ाहिर होता है, ये एक किस्म का एक्सपेरिमेंट होता है। जब आप अमेज़न के साथ ब्रांड रजिस्ट्री कर लेते हैं तो ब्रांड रजिस्ट्री करने के बाद फिर आप अमेज़न के सेलर सेंटर के ऊपर जाएंगे। सेलर सेंटर के ऊपर ब्रांड के टैब में जाने के बाद वहाँ पर आपको मैनेज योर एक्सपेरिमेंट का ऑप्शन आपको अपेयर होगा। तो जब आप वहाँ पर अपने मैनेज योर एक्सपेरिमेंट के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ ऑप्शंस और अपेयर होंगी। वो किस लिए होगी? ये एक किस्म का एक्सपेरिमेंट होता है कि जब भी आप वहाँ पर अपनी लिस्टिंग को अपलोड कर देते हैं, जब आप अपने ब्रांड को किसी प्रोडक्ट के अंदर आप वहाँ पर अपलोड करते हैं, उसको लॉन्च कर लेते हैं, तो फिर आपकी एक लिस्टिंग जो कि ऑलरेडी वहाँ पर आपने अपलोड कर दी, तो फिर अमेज़न आपको ये ऑप्शन देता है कि आप उसके सिमिलर कोई और लिस्टिंग भी अपलोड कर सकते हैं। यानी कि जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जो आपने फ़र्स्ट लिस्टिंग अपलोड की है उसको हम नाम देते हैं लिस्टिंग ए, और जो आपने दूसरी लिस्टिंग उसके अकॉर्डिंग आपने सिमिलर उसको लिस्ट करना है उसको हम नाम दे देते हैं लिस्टिंग बी। तो ये एक ही प्रोडक्ट की लिस्टिंग होंगी जो कि दो लिस्टिंग होगी, प्रोडक्ट एक ही होगा। जैसे आप टॉवल होल्डर वहाँ पर सेल कर रहे हैं तो आपने ऑलरेडी उसकी लिस्टिंग वहाँ पर अपलोड की हुई है, मगर आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसी प्रोडक्ट की आप एक दूसरी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे जो कि आप एक डिफरेंट टाइटल के साथ, एक डिफरेंट इमेजेस के साथ, डिफरेंट आप डिस्क्रिप्शन के साथ वो सारी चीज़ वहाँ पर डिफरेंट तौर पर आप वहाँ पर अपलोड करेंगे और आप उन दोनों लिस्टिंग का आपस कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी लिस्टिंग ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल है, जो कि ज़्यादा वहाँ पर सेल जनरेट कर रही है, जो ज़्यादा हमारे लिए बेस्ट है। आप उन दोनों लिस्टिंग के अंदर डिफरेंट जो कीवर्ड्स है उसको आप यूज़ करेंगे। लिस्टिंग ए उसके अंदर एक डिफरेंट टाइटल होगा, लिस्टिंग बी के अंदर डिफरेंट टाइटल होगा, और आप देखेंगे कि कौन से टाइटल ज़्यादा कन्वर्जन आ रही है हमारे। आप फिर इमेजेस को भी कंपेयर करेंगे, कौन सी इमेजेस की वजह से ज़्यादा कन्वर्जन आ रही है। इसी तरह आप डिस्क्रिप्शन ए प्लस करना है, वो सारी चीज़ों को आप गो थ्रू करेंगे। आप देखेंगे कि कौन सी ऐसी लिस्टिंग है जिसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, जो ज़्यादा सेल्स जनरेट कर रही है, और फिर आप उन दोनों में कंपेयर करने के बाद फिर इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि कौन सी ऐसी लिस्टिंग है जिसको आपने फाइनलाइज करके फिर आपने उसको ही अपनी मेन लिस्टिंग क्रिएट करके आपने अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर अपलोड करना है। तो इसमें कुछ टाइम लिमिट होता है, इसमें कुछ क्राइटेरिया अमेज़न ने रखा होता है कि जब भी कोई आपने एक्सपेरिमेंट करना है या जब भी आपने कोई ऐसी चीज़, कोई एड्स चलाने हैं या कोई ऐसी और चीज़ करनी है अमेज़न के सिनेरियो में, तो आप वहाँ पर ये नहीं कि अब आपने वहाँ पर आज के दिन अगर आपने वो कोई भी चेंजेस वगैरह की और अगले दिन आप उसके रिज़ल्ट फाइनलाइज करेंगे कि ये इसके रिज़ल्ट हैं या ये इसका फाइनल रिज़ल्ट है।
नहीं, ऐसे नहीं होता है। अमेज़ोन के ऊपर आपको कुछ टाइम देना पड़ता है। अगर आपने कोई भी चेंजेस वगैरह किए अपनी लिस्टिंग के अंदर, अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर, तो फिर आपको उसके असली रिज़ल्ट जो कि उसके इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट को गेन करने के लिए फिर आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर टाइम गुजारना पड़ता है। आपको 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ वहाँ पर उसको चेक करना होता है। उस चीज़ों को आपने एक्सपेरिमेंट करना होता है कि जो कि मैंने पहले जो एक्सपेरिमेंट किया है उसका क्या रिज़ल्ट है और जो मैंने अब चेंजिंग की है तो उसका क्या रिज़ल्ट है। फिर आप उन दोनों को कंपेयर करने के बाद फिर ही आप किसी फाइनल नतीजे पर पहुंचते हैं कि कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है या कौन सी ऐसी चेंजिंग है जो कि मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी, जो मेरी लिस्टिंग को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कराएं, फर्स्ट पेज पे लाए, ज़्यादा सेल्स जनरेट करें। तो फिर ही आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। तो इसी तरह जो मैनेज एक्सपेरिमेंट के अंदर भी फिर अमेज़ॉन आपको कुछ टाइम लिमिटेड देता है। इसमें आप 4 वीक तक इस एक्सपेरिमेंट को चला सकते हैं, 6 वीक तक, 8 वीक तक, 10 वीक तक। मगर हमारी रिकमेंडेशन यही होती है कि आप 10 वीक तक अपना ये मैनेज एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि आप जब भी अगर आपने आज इसको एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया तो आपने 2 लिस्टिंग वहाँ पर लगा दी जो कि एक प्रोडक्ट की होगी, और आप देखेंगे कि 1 वीक के बाद या मैं 5 दिन के बाद चेक करूँगा कौन सी ऐसी लिस्टिंग है जो कि ज़्यादा अच्छी चल रही है, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं ये मेरे लिए सूटेबल है। नहीं, इतनी देर में आपको जो अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। अच्छे रिज़ल्ट अगर आपने वहाँ से जनरेट करने हैं तो फिर आपको वहाँ पर कुछ टाइम देना पड़ता है, और हमारी रिकमेंडेशन यही है कि आप 8 से 10 वीक के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को आप टाइम दें और फिर ही आप किसी नतीजे पे पहुँचे कि ये लिस्टिंग आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो आप अपनी नीड के मुताबिक कोई भी वीक वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 4 वीक कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 10 वीक कर सकते हैं। जब भी आपने अपने लिस्टिंग को वहाँ पर मैंने एक्सपेरिमेंट के अंदर वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना है। और ये बहुत अच्छा ऑप्शन अमेज़ॉन आपको देता है। इससे आपको पता चल जाता है कि आपके लिस्टिंग जो आपने वहाँ पर अपलोड की है उसमें कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिसको आप दूर कर सकते हैं, और कौन से ऐसे प्लस पॉइंट है जिसको आप अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐड करके उसको वहाँ पर सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं। तो ये आपको लाजमी इसको आपको चेक करना चाहिए, इसका एक्सपीरियंस लाजमी आपको करना चाहिए। और ये कब कर सकते हैं आप? ये तब भी कर सकते हैं जब आप वहाँ पर अमेज़ॉन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री कर लेंगे। जब आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद अमेज़ॉन के साथ उसकी ब्रांड रजिस्ट्री की है तभी आप इस ऑप्शन को वेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आप इस ऑप्शन को वेल नहीं कर सकते। और ये एक किस्म का बहुत बड़ा ऑप्शन है, बहुत बड़ा आपको इसका बेनिफिट मिलता है। मैं आपको एक टेक्निकली छोटे से एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने वहाँ पर लिस्टिंग ए जो कि ऑलरेडी वहाँ पर आपने अपलोड की होगी, तो फिर जब आपने लिस्टिंग बी जो कि एक ही प्रोडक्ट की होगी तो वो भी आपने अपलोड की है, तो जब भी कोई बायर आकर अमेज़ॉन के ऊपर अपनी नीड के मुताबिक कोई भी कीवर्ड वहाँ पर सर्च करेगा तो वो दोनों लिस्टिंग आपकी एक ही जगह पर आपको शो नहीं होगी। यानी कि कुछ बायर आके अगर वो कोई भी कीवर्ड वहाँ पर पुट करके सर्च करेंगे तो कभी अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग ए उसको आपको जो आपका बायर होगा उसके सामने पेयर करेगा, कभी आपकी लिस्टिंग बी उसके सामने पेयर करेगा। तो कभी ये होता है कि एक ही पेज के ऊपर आपकी दोनों लिस्टिंग वहाँ पर पेयर होती है। तो बायर जो होते हैं वो इतने टेक्निकली चीज़ों को नहीं देखते हैं कि मैंने ऊपर फॉर एग्जांपल अगर लिस्टिंग ए उसने ऊपर देखी है फर्स्ट पेज के ऊपर टॉप पर, तो नीचे जब वो स्क्रॉल डाउन करता है तो उसको वो ही लिस्टिंग बी दूसरी नज़र आती है, तो उसे ये इतना आइडिया नहीं होता कि ये ही ब्रांड के ऊपर भी एक लिस्टिंग है जो कि सेम प्रोडक्ट की है, तो ये दूसरी है जिसको मैं यहाँ पर नहीं देखूँगा, मैं स्किप कर दूँगा। अगर आपकी दूसरी लिस्टिंग का टाइटल चेंज होता है, आपकी इमेजेस चेंज होती है जो कि आप डेफिनेटली करते हैं, तो फिर वो इमेजेस को चेक करके उसके टाइटल को चेक करके फिर वो आपकी लिस्टिंग के ऊपर लैंड कर देता है और फिर वो आपके से प्रोडक्ट बाय करता ही करता है। अगर आपकी लिस्टिंग के अंदर जान है तो फिर वो आपसे प्रोडक्ट वहाँ पर बाय करता है। तो इस तरह आप दोनों लिस्टिंग से अपनी सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ए लिस्टिंग से पूरे मंथ में आप 20 आइटम्स वहाँ से उसकी प्राइसिंग सेल करके वहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो इसी तरह जब आपने लिस्टिंग 2 भी अपलोड कर दी वहाँ पर, तो लिस्टिंग 2 से भी पर मंथ अगर आप 20 वहाँ पर अपनी सेल्स को जनरेट करें तो फिर आप देख लें कि लिस्टिंग ए और लिस्टिंग बी की दोनों की 20-20 हो जाएगी। इस तरह आपकी सेल्स भी डबल हो जाएगी और इस तरह आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि कौन सी लिस्टिंग आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, जो कि अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट के मुताबिक और बाय की नीड के मुताबिक ये चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपकी लिस्टिंग के लिए।
तो फिर आप उसको अपनी मेन लिस्टिंग के अंदर फिट करने के बाद आप फिर प्रॉपरली तौर पर उसके ऊपर ही आप मेहनत करेंगे, उसको ही आप इम्प्रूव करेंगे। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं कि आपकी सेल्स एक तरह की डबल हो जाती है कि अगर आप एक माह में अगर आप 30 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो लिस्टिंग जब आप 2 कर लेंगे तो फिर दूसरी लिस्टिंग से चलो 30 नहीं मगर कम से कम 10 या 15 तो प्रोडक्ट्स वहाँ पर मंथ निकलेंगे। तो ये आपको यानी कि बेस्ट ही है आपके लिए, ये कोई नुकसान वाली बात तो नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप ज़रूर करें जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आप एक किस्म का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये आपको लाजमी करना चाहिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।